యూజీ రీ ఎగ్జామ్ తేదీని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది. ఇక నీట్ పై కేంద్ర మంత్రి ధర్मेंद्र प्रधान మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था. अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्यों नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे. हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से. इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे. और उस समय में जून में देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा. इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में. इसको कैसे हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए. मैंने परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं. मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए. कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है. राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है. इसको हम स्वीकार करते हैं. इसकी सुधारने की जिम्मेवारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं. और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है. एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक व्याधि में सब सोशल इविल है. इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा. हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही है, आपको भी मालूम है. आफ्टर कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है. मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूं. देश की बच्चों की भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था. सर, जो पैसे एक सबका मैं लूंगा एक एक करके. इनसे अंचल थोड़ा आप इधर, अंचल इधर आ जाओ. आप ही को अंचल जिसको कहेंगे हम उसका लेंगे. सर, क्या चूक अभी पता चली है, गड़बड़ी कहाँ पर थी? क्योंकि गड़बड़ी पता होगी तभी तो आप उसको ठीक. सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा. पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है. सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है. सीबीआई इसको तह तक जाएगी. मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी. सर, एक प्रश्न ऐसा है कि विपक्ष ने इसमें राजनीतिक आरोप किए है कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने ये पेपर से धांधली की है. मैं उसके उत्तर विनम्रता से नहीं देना चाहता हूँ. ये विषय राजनीतिक है ही नहीं. मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है. इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा. सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है. रुको अंचल सर, एक सवाल मेरा है सर, क्योंकि 2024 में भी इसी तरीके की खबरें आई थी. क्या एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की गुंजाइश है, सुधारने की जरूरत है अभी? हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है. उसको हमने गंभीरता से लिया. 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था. लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है. इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है. इसको सुधार किया ही जाएगा. सर, सीबीआई के रिमांड नोट में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि एनटीए से जुड़े हुए लोगों के लिंक्स को भी प्रूव किया जाएगा इस बार. पिछली बार ये कहा गया था कि जो मतलब ग्राउंड लेवल का जो छोटा स्ट्रक्चर था, सीबीआई ने जांच वहीं तक करके छोड़ दी थी. इस बार क्या आपका रिएक्शन है जो रिमांड नोट में सीबीआई ने बात कही है उस परिप्रेक्ष्य? सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो.
किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सर मेरा सवाल है कि जब ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा? ये एकदम आप तुलनात्मक OMR से CBT थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, तो वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है। सर 4 बार अभी तक देखा गया कि पेपर लीक हुआ है, हर बार आपने ये बात कही है कि 0 टॉलरेंस रखा जाएगा, लेकिन बार बार ये चूक हो जाती है, आखिर में कहाँ थी? नहीं, हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं, सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीज़ों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सर एनटीए के स्ट्रक्चर में किस तरह का रिफॉर्म आप सजेस्ट कर रहे हैं? और जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है एनटीए में, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि उससे लीक का चांसेस बढ़ जाते हैं? मैंने कहा कि पहले CBI को अपने काम को पूरा करने दो, इसके अलावा NTA को और मजबूत किया जाएगा। सर जिस तरीके से आपका एनटीए को मजबूत किया जाएगा, लेकिन साल दर साल पेपर लीक होता है, तो क्या एनटीए जिम्मेदारी लेगा कि इस तरीके से गलती ना हो? तो NTA ने दायित्व लिया है, ये सूचना NTA को ही आया है, 7 को NTA की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है, NTA ने उसको छुपाया नहीं, NTA ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी, हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा। एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है। 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का। सब NTA ने ही किया, NTA अकाउंटेबल है, NTA में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और NTA ही अकाउंटेबल होगा। पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था। और सर मैं कम से कम मैं इस विषय कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेदार, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है, समाज में जो है हम कुछ भी चीज़ हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज़ हम मुंह फेर नहीं रहे, लेकिन जो विषय है असम्पशन 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है। आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है, जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए। आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं, ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे। प्रमाण है तो उसको चिंता करें। जो मैं कोऑपरेशन चाहूंगा, जो मित्र पूछ चुके हैं वो छोड़ दीजिए, जो नहीं पूछे वो पूछे। राज्यों के साथ एनटीए के आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल होता है कि एनटीए खुद अपना काम नहीं करती, सारा काम आउटसोर्स करती, सुधारा जाएगा। प्रॉब्लम क्या जरूरी है? नहीं, कई चीज ध्यान में आए हैं, कई चीज। आई अश्योर यू विल गो टू द लास्ट पॉइंट। सर राज्यों के साथ समन्वय किस तरह से बिठाया जाएगा? जैसे माफिया हैं, सब जानते हैं कि हर अलग अलग राज्य में सुनते हैं हम कि माफिया वहां पर मौजूद हैं, वो कैसे समन्वय बिठाया जाएगा? क्योंकि वो थर्ड पार्टी वाला भी सवाल उठा कि एनटीए का ग्राउंड कहीं ना कहीं शायद क्या कमजोर हो रहा है, किस तरह से राज्यों को साथ में लाया जाएगा? देखो, राज्य इस बार भी, मैं आभार पकड़ के इस बार जो हमने कहा ना, मैंने राधाकृष्ण कमेटी को कोट किया। राधाकृष्ण कमेटी ने कुछ मौलिक सुझाव दिया था कैसे इसको इलेक्शन मैंने कैसे कंडक्ट किया जाए। उन्होंने शब्द लगाया था इलेक्शन टाइप के अरेंजमेंट करो, जनरल इलेक्शन जैसे होती है ऐसे इस बार अरेंजमेंट करो। आप राज्य देश की किसी भी जिला कलेक्टर एसपी को आप इस बार पूछिए फ़ोन करके, उन्होंने क्या किया। मैंने कम से कम उस दिन 3 तारीख को कम से कम 15 देश की सभी कोनों में, जम्मू का श्रीनगर से लेके केरला तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया तक, मैं अनेक कलेक्टर एसपी को हिमाचल से भी रैंडम फ़ोन किया है। उसी समय में कहाँ हो, सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे, सब एग्जामिनेशन सेंटर, सब एसपी कलेक्टर सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे। अलग कोई गेट के सामने है, कोई कैंपस के अंदर है। राज्य सरकारों ने सभी जगह पे बहुत ही मदद किया। फिर उनके हम मदद लेंगे, राज्य सरकारों की मदद के कारण ये हो पाई है। 5400 सेंटर में इस बार तो ये निगरानी की व्यवस्था की गई थी। हर एक विद्यार्थियों को हम AI टूल यूज़ करके उनको, आप भी देख पा रहे थे, आप लोग उस दिन जो कोई गए होंगे मॉनिटरिंग सेंटर में, आप भी देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी चूक हुई है। आप कुछ बच्ची स्टूडेंट का सवाल
जाए कि जाता हूँ। 21 तारीख को परीक्षा होगी, उसमें इस तरीके की भ्रांतियां लीक नहीं होगी, इसकी क्या कोई आपकी मदद चाहिए, हम मिलकर अश्योर करें कि नहीं होगी। सर, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि सरकार पर जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं उनका भरोसा टूट गया है। उस भरोसों को कैसे लाया जाएगा, कैसे विश्वास दिलाया जाएगा कि आगे से ऐसी चीजें ना हो? ठीक है, मैं फिर विनम्र मैं उसके कोई राजनीतिक आरोप का उत्तर आज नहीं दूंगा, ये मंच नहीं है। मेरे दायित्व मेरे 22-25 लाख बच्चों की भविष्य, उनके अभिभावक, उनकी मन की आवेग और संवेदना, मैं भी आपको थोड़ा निवेदन करता हूँ। आप आज के दिन बच्चों को हम फिर एक पुनः व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों को कोई भी हम कंफ्यूजन में ना रखे। मैं कोई राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा। आपका पूछ चुके हैं, आप पूछ चुके हैं। कमेटी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया था जिसमें आप ईमेल कर दें और सेंटर पे प्रिंट आउट हो जाए, बट वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, और क्या क्या मल्टी मॉडल शिफ्ट मॉडल रिकमेंड हुए थे, वो कब इम्प्लीमेंट होंगे या वो हो चुके थे? मैंने फिर कहूँ, राधाकृष्णन कमेटी की लगभग सारे रिकमेंडेशन हमने पालन किया है। जो 5400 सेंटर की इस बार की परीक्षा के अरेंजमेंट देखिए, इसको आज कोई एक अखबार ने, शायद इंडियन एक्सप्रेस ने, उसकी पूरा चेन को समझाया है। क्वेश्चन सेटिंग से लेके प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकों में स्टोर रहना, परीक्षा सेंटर पे जाना, परीक्षा सेंटर से फिर पोस्ट के माध्यम से एनटीए को लौटना, ये पूरा कमांड चेन है। राधाकृष्ण